मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आज हमारे साथ सम्मिलित होइए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो लोग नए लोग हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल में जुड़े हैं, वो तो लोग तुरंत इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और जो लोग पुराने लोग हैं, इस वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करें। परमेश्वर के आशीषों का आनंद लें, परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, आज हम सुबह के समय पहले वचन बताएंगे, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, जिससे परिवार में और आपके घर में शांति बनी रहे। हम दूसरा कुरिन्थियों का 5 अध्याय का 8 से 10 वचन आपके सामने हम बताएंगे और इसके बाद में आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। अंतिम न्याय टल नहीं सकता। इस संसार के हर एक मनुष्य को अपने सृष्टिकर्ता के सामने खड़ा रहना पड़ेगा और अपने जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे मित्रों, साथियों, हम देह के द्वारा किए हुए कामों का जिससे बदला मिल जाए, यह है दूसरा कुरिन्थियों का 5 अध्याय का 8 से 10 है। पौलुस कहता है कि हम ढाढ़स बांधे रहते हैं, मतलब हम संयम बांधे रहते हैं, हम धीरज रखे रहते हैं और देह से अलग होकर के प्रभु के साथ में रहना हमें अति उत्तम लगता है। हम देह से अलग होकर के प्रभु के साथ में रहना हमें अति उत्तम लगता है। इसलिए चाहे हम पृथ्वी पर रहें, चाहे स्वर्ग में रहें, हमें प्रभु को संतुष्ट करने की हमारी इच्छा है। मेरे प्रियो, हमें प्रभु को संतुष्ट करना है। मनुष्य संतुष्ट हो चाहे न हो, परंतु हमें मनुष्य को संतुष्ट नहीं, परंतु परमेश्वर को संतुष्ट करने की इच्छा है। क्योंकि परमेश्वर आगे कहता है, क्योंकि हम सब का हाल मसीह यीशु के आसन के सामने खुल जाए, इसलिए कि हमने जो इस शरीर के द्वारा जो कुछ किया है उसका फल हमको मिल जाए, और फिर वो फल अच्छा हो या बुरा फल हो, जो हमने इस देह के द्वारा किया है कार्य, चाहे उसका फल मिल जाए, चाहे वह फल अच्छा हो या बुरा हो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन के द्वारा एक महान सच्चाई प्रभु यीशु हमें बताता है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें एक महान सच्चाई को बताता है, और वह है अंतिम न्याय। जिस प्रकार देखते हैं, हमारे भारत देश में सबसे अंतिम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय होता है, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय न्याय करता है, उस न्याय को कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि वो है अंतिम न्याय। अंतिम न्याय कौन सा न्याय है जो मनुष्य टाल नहीं सकता? मेरे प्रिय भाइयों, मित्रों, मेरे साथियों, वह अंतिम न्याय, वह कौन सा न्याय है जिसको मनुष्य टाल नहीं सकता? क्योंकि हमारे देश का न्यायालय, हमारे प्रियो, मेरे दोस्तों, हमारे देश का अंतिम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। क्योंकि वह अंतिम न्यायालय, अंतिम सर्वोच्च कोर्ट माना जाता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जो न्याय दिया तो उसी पर हमारा पेश करना, हमारा अगली सुनवाई नहीं हो सकती। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट न्याय दिया तो खत्म, परंतु न्याय सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। मेरे प्रियो, परंतु वह न्याय केवल परमेश्वर ही कर सकता है, और वह न्याय और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। जो परमेश्वर न्याय कर सकता है, वह न्याय को कोई दूसरा नहीं कर सकता। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, इस संसार का न्याय करने की जिसकी योग्यता हो, इस संसार का न्याय वही कर सकता है। आमीन।
मेरे प्रिय भाई दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे साथियों, जिस प्रकार जज बनने के लिए, न्यायाधीश बनने के लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, और पढ़ाई करते हैं जब हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, जो लोग उसके ग्रेजुएट होने के बाद में वो 3 साल तक एलएलबी करते हैं, आमीन, और 3 साल एलएलबी करने के बाद में एक वकील बनते हैं, और उसके बाद में फिर उन्हें परीक्षा देना पड़ता है, तब वह न्यायाधीश होते हैं। मेरे प्रिय, मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, जिसमें योग्यता होती है वही न्याय कर सकता है। एक ऐसा ही है एक, और वह है प्रभु यीशु। एक ऐसा ही जन है एक, वह है, कौन है? एक ऐसा जन है जो न्याय कर सकता है, वो कौन है? मेरे प्रियो, वह है प्रभु यीशु, जिसमें योग्यता है और वह न्याय कर सकता है। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे भाइयों, इसलिए अंतिम न्याय टल नहीं सकता है। इस संसार के हर एक मनुष्य को न्यायासन के सामने खड़ा होकर के अपने जीवन का हिसाब देना पड़ता। मनुष्य को उसके सृष्टिकर्ता के सामने खड़ा रहना पड़ेगा और अपने जीवन का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हर एक मनुष्य को मरने के बाद परमेश्वर के सामने खड़ा रहना, कोई छूट नहीं सकता मित्रों। हर एक मनुष्य को मरने के बाद परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है। तो इसका सच में अर्थ क्या होता है मेरे प्रियो? आप बताइए, इसका सच्चाई में अर्थ क्या होता है? जैसे हम बताते हैं प्रियो, जैसे कोई बच्चा है, साल भर पढ़ाई करता है, स्कूल में पढ़ाई कहाँ करते हैं? साल भर कोई भी बच्चा पढ़ाई स्कूल में करता है, और साल के अंतिम महीने में वह परीक्षा भवन में जाता है। आमीन। मेरे प्रिय दोस्तों, वो साल भर किसी विद्यालय में पढ़ता है, और उसमें पढ़ने के बाद वह आखिरी महीने में वह परीक्षा भवन में जाता है परीक्षा देने के लिए। जब परीक्षा भवन में जाता है तो मेरे प्रिय दोस्तों, वह जब परीक्षा भवन में जाता है तो उसको पेपर मिलता है, और पेपर मिलता है लिखने के लिए, और वह पेपर लिखने के लिए उसको समय मिलता है 3 घंटे के लिए। वह 3 घंटे का पेपर लिखता है, और वह ये पेपर लिखने के बाद एक दिन उसका निर्णय होता है, उसका फैसला होता है। मेरे प्रियो, जो कुछ वो पेपर में लिखता है उसी प्रकार उस बच्चे को उसी प्रकार अंक मिलते हैं, क्योंकि उसी प्रकार उसको नंबर मिलता है। उसी तरह हम सब संसार में नहीं बल्कि एक परीक्षा भवन में हैं, और हम पेपर लिख रहे हैं। और इस संसार में जो धन आपके पास में है प्रियो, वह सच्चा धन नहीं है, क्योंकि इस संसार का धन सच्चा धन नहीं है। इस संसार में हम कुछ दिनों के लिए हैं, कोई अमर होकर के नहीं आया प्रियो। ये संसार जो इस आपके पास में धन है, वह सच्चा धन नहीं है जो इस संसार में है, क्योंकि इस संसार का धन सच्चा धन नहीं है। और इस संसार में हम कुछ पल के लिए आए हैं, और कुछ पल के लिए हम जीते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मरने के बाद जो काल है वह असीमित काल है। जिसको नरक की सज़ा मिलेगी और वह अनंत काल के लिए नरक में जाएगा। मेरे प्रियो, जिसको नरक की सज़ा मिलेगी वह अनंत काल के लिए नरक में जाएगा, और जो स्वर्ग में जाएगा वह अनंत काल स्वर्ग में रहेगा। आमीन। इस संसार में जीते समय कितना अच्छा कपड़ा पहनते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है। आपके पास में कितनी धन है, कितनी उपाधि है, पद हो या अनपढ़ हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, आप जैसा काम जैसा लिखेंगे, जैसा कर्म करेंगे, वैसा ही फल आपको मिलेंगे।
इस फल प्राप्त करने के लिए क्या मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, क्या फल आप पाना चाहते हो या फल लेना चाहते हो? अगर फल लेना चाहते हो तो हमारे साथ में जुड़ जाइए, हमारे साथ प्रार्थना में सम्मिलित हो जाइए। अगर फल पाना चाहते हो, चाहे मीठा फल, खट्टा फल, अगर पाना चाहते हो, अगर मीठा फल चाहते हो तो हमारे साथ में जुड़िए और प्रार्थना में शामिल होइए। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आगमन करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनाथों के नाथ हैं। हे प्रभु, तू सर्वोच्च न्यायाधीश है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायाधीश होता है, वैसे ही आप सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। हमारे भाई बहन हैं, हमारे प्रिय साथी लोग हैं जो इस चैनल में जुड़े हुए हैं, इस परिवार में के सदस्य बन गए हैं, तो परमेश्वर पिता अपना हाथ को बढ़ाइए, उन भाई बहनों को छू लीजिए। जो लोग इस समय बीमार हैं, और यीशु तेरे नाम से उनकी हर एक बीमारी को तेरे क्रूस पर देता हूँ, और यीशु तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, बदन में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है। इन सारे दर्द पीड़ा को निकालता हूँ, आपकी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी, मैं फिर उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग अस्पताल में बेड की सैया पर लेटे हैं, दर्द पीड़ा से कराह रहे हैं, उनके आँख में आंसू है, नींद नहीं आ रही है, तो उनके हर एक बीमारी को तेरे क्रूस पर देता हूँ और शैतान को डांटता हूँ यीशु के नाम से। इसी समय उसके शरीर छोड़कर चला जा, हट जा। तेरे सारे अधिकार को यीशु के नाम छीनता हूँ, चंगाई देता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनको बुखार है, सर्दी है, जुखाम है और मलेरिया, टाइफाइड, खांसी है, उस शैतान को जो वायरस बनाया है, उस शैतान को यीशु मसीह तेरे नाम से इसी समय निकलने का हुक्म देता हूँ। तेरे लहू से उसके सर से पैर के नाखून तक धोता हूँ और डांटता हूँ यीशु के नाम से। इसी घड़ी हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ से छोड़ कर चला जा। तेरे सारे अधिकार को आज यीशु के नाम छीनता हूँ, चंगाई की आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सीने में दर्द है, पीठ में दर्द है, सारे बदन में दर्द है, उन सारे दर्द पीड़ा को निकालता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करो जिनके पास गैस बंद हो गया है, बंद गैस को खोलता हूँ, आपकी आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके अपेंडिक्स, ट्यूमर, पथरी का रोग है, यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई बोलता हूँ। इसी घड़ी वो लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, उस भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। तू दया का धनी है परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके लीवर खराब है या आंत में इन्फेक्शन हो गया है, आप पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, चंगाई देता हूँ। हमारे चैनल में जो भी जुड़े हुए हैं, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, हर एक बीमारी को उनके निकालता हूँ और चंगाई की आशीष बोलता हूँ। हर एक रोग, हर एक दर्द को निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग जिनके पास में बच्चे नहीं हैं, उनको पर बच्चे की आशीष बोलता हूँ। जिनको नौकरी की ज़रूरत है, परमेश्वर पिता उन्हें नौकरी और जॉब देकर के आशीषित करें। हमारे एक बेटा है और एक बेटी है जिसको टीबी की बीमारी हो गई है, यीशु तेरे नाम से उसको डांटता हूँ, यीशु के नाम से उस भाई, बेटा और बेटी के जीवन से दूर चली जा। तेरे सारे अधिकार को यीशु के नाम छीनता हूँ, चंगाई देता हूँ। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग आज कर्ज में डूबे हुए हैं, परेशान हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। कर्ज के सारे बोझ को तेरे क्रूस पर देता हूँ, चंगाई देता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। हमारे जो चैनल में जुड़े हुए हैं उनकी हर एक मनोकामना, हर एक कमी घटी जरूरत पूरा कर। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, दया